जैसे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज मैं संत योहान का सुसमाचार से पाठ लेके आया हूँ, पद संख्या 12 से 12 से 12 से 21। पद संख्या 12 अध्याय 21 से। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया कि महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया की बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास से यह बताया और अंद्रयास ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र में किया जाएगा। मैं तुम लोग से यह कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत कुछ फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से प्यार करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरे सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वह मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरे पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा? किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर उसी समय स्वर्गवाणी सुना पड़ी। मैंने उसे प्रकट किया और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास के खड़े लोग सुनकर बोले, बादल का अच्छा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग, यूनानी लोग यीशु से मिलने के लिए आए थे, तो उनसे मिलना चाहते थे। तो फिलिप से मिले। फिलिप ने अंद्रयास को कहा और अंद्रयास ने जाकर यीशु से कहा, पर यीशु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और उनको कुछ जवाब देना था, कुछ और जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वह समय आ गया है जब मानव पुत्र में किया जाएगा। मैं तुम लोग से ये कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक अकेले रहता है। परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। तो यहाँ पे यीशु से मिलने आए थे लोग, यूनानी लोग। तो अंद्रयास ने उनको बताया। तो यीशु ने कहा, वो उसमें बहुत व्याकुल थे। उन जानते थे कि उनका समय नज़दीक आ रहा है, उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा है। और ऐसे में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और लोग मिलना चाहते थे। लोगों को सुना कि एक व्यक्ति है जो ईश्वर पुत्र कहता है अपने आप को। तो लोगों को उस पर इंटरेस्ट जगा या फिर उम्मीद जगी। फिर लोग उनसे बहुत से प्रश्न का सवाल पूछने या फिर चंगाई पाने या फिर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए या फिर अपने सही जीवन चुनने के लिए उनके पास आते थे। पर उनको पता था कि वो उनका समय निकट आ गया, उनको छोड़ के जाना है और ये जाना जरूरी था। हम भी जीवन में यही करते हैं दोस्तों। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी मदद कर, ईश्वर उन पर दया कर, प्रभु ईश्वर उन पर दया कर। तो वो कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं हमारे इस जीवन में कि ईश्वर हर इंसान को
महिमा प्रदान करना चाहते हैं। अगर वो पिता ईश्वर के रास्ते पर चले, पिता ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करे, तो वो हमेशा उस मनुष्य को मेहनत करेंगे। उनके जीवन में, प्रभु यीशु के जीवन में दुख उठाना था, उन्हें अपमान सहना था, कष्ट उठाना था, क्रूस पर ठोका जाना था। और सबसे बड़े दुख की बात क्या थी उनके लिए, कि उन्हें अपने जिसे पसंद करते थे, प्यार करते थे, उन्हें उन शिष्यों को छोड़ना पड़ेगा। उनकी माँ को त्यागना पड़ेगा। इकलौते पुत्र को जब देखेगी कि इकलौते पुत्र क्रूस पर चढ़ रहा है तो उसके मन में क्या बीतेगी। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर वे रोते थे। जिन शिष्यों को उन्होंने सपना दिखाया कि मैं पिता ईश्वर का पुत्र हूँ, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो सही रास्ता यही है, उनके सामने अगर क्रूस पर चढ़ेंगे तो उन शिष्यों के जीवन में क्या बीतेगी। हर इंसान के बहुत सारे दुख होते हैं, कष्ट होते हैं। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति बीमार है, रोगग्रस्त है, वो इसलिए दुखी नहीं होता, इसलिए नहीं रोता कि वो मरने वाला है, वो इसलिए दुखी होता है, इसलिए कष्ट होता है उसको, उनके पीछे में उनके परिवार, उनकी माँ या फिर पत्नी, बच्चे, उनके जाने के बाद उनको कितना दुख होगा, कष्ट होगा। इस बात का भी उनको बहुत दुख होता है, इस बात का उनको बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही वो व्याकुल थे। इसी समय उन्होंने शिष्यों ने उन्हें कोई मिलना चाहते हैं ऐसा करके कहा। उनका कहने का यही तात्पर्य था कि हर इंसान, आप यीशु से मिला दीजिए। अगर यीशु नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। तो यह कहने जा रहे प्रभु यीशु कि हर शिष्य को मेरी तरह बनना चाहिए, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, ताकि ईश्वर मुझे जैसे मेहनत किया है आप लोगों को मेहनत करेंगे। शिष्यों को यही समझाना चाह रहे थे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार होता है। हम भी बहुत सारे दुख, कष्ट और पीड़ाएं देख के घबरा जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी देख के हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है। हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों करते हैं। हम क्या इतने दुखी हैं, हम क्या इतने पापी हैं कि हमें सिर्फ कष्ट दे रहा है और बाकी लोगों को उनके जीवन में इतनी खुशियाँ हैं और हमारे जीवन में इतने दुख। हम दाने देने के लिए तरसते रहते हैं, मोहताज होते रहते हैं और भी लोग पैसे पे पैसा लुटाते हैं। ये हम कभी हमारे जीवन में सवाल आते हैं। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ, मैं भी कभी दुखी होता हूँ। जब मैं बेरोजगार था तो दुखी होता था कि ईश्वर मेरे साथ है, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मुझे रोजगार नहीं देते हैं, क्यों ईश्वर मुझको इतना दुख देते हैं। आखिर उस व्यक्ति में और मुझ में क्या फ़र्क है कि उस ईश्वर ने उसे रोजगार दिया, मुझे नहीं दिया। ये सारी चीज़ें सवाल में आती है। तो ऐसे सारे सवाल हमारे जीवन में आते हैं।
मेरे ख्याल में इसका उत्तर यही है दोस्तों कि ईश्वर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जो प्रोसेस है वो बहुत कष्टदायी होता है, जो प्रोसेस से हम लोग गुजरना पड़ता है। इसे चाहते हैं कि आ, हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कितना क्रोध करता था, या फिर मैं अपने मन में कितने बेविचार पालता था, या फिर मूवीज़ देखता था, या फिर गंदे ख्याल रखता था। मैं भी ईश्वर चाहते थे कि मैं इसको शुद्ध करूं, या फिर ईश्वर चाहते थे कि मैं ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास करूं। तो वो सारी चीज़ें जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ईश्वर आप जो दुख दे रहे हैं ये आपकी इच्छा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ प्रभु, और हम अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार दिखाना शुरू करता है। मेरे पापा कहते थे जब मैं बेरोजगार था तो मैं उसके बाद ही विश्वास की तरफ झुका। तो फिर रिट्रीट सेंटर वगैरह जाने लगा, फिर बाइबल घर में बैठ के घंटों घंटों पढ़ता था। तो पापा कहते थे कि इतना इंटरेस्ट, मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे कभी नहीं आया। कैसे तुम कुछ कहते रोकते नहीं थे, लेकिन कहते तुम इतना इंटरेस्ट से क्यों पढ़ते हो, मतलब कैसे इतना इंटरेस्ट बाइबल में आता है जो घंटों घंटों तक पढ़ते हो। तो वो मेरा प्रोसेस ईश्वर ने किया। और उसके बाद फिर मुझे जॉब लगा। अब मैं बहुत छोटी मोटी नौकरी का आशा कर रहा था, मतलब अभी भी बहुत खास है नहीं, लेकिन मतलब एकदम निम्न दर्जे का चाहता था जॉब की मिल जाए, ताकि मैं आराम से रह सकूं, और मेरे जीवन में जो मैं अपने माँ बाप को जो कोई दुख है, रोजगार नहीं मिला है, उसको भी पूरा कर सकूं। लेकिन ईश्वर उससे बढ़ के मुझे दिया। और जॉब में भी मिलने से पहले बहुत चैलेंजेस थे, वो सारे क्लियर करते जाता है। आपको जो स्पॉट चुना है वो अपने सेट करके देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा आज पर्सनल होकर बात कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि सर बात करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो वो होती हैं। तो और जब मैंने मैरिज लाइफ में एंटर किया तो मेरे शायद दो बच्चों का 2 बार शायद मिस कैरेज हो गया। ठीक 7 मंथ में मिस कैरेज होता था। तो मेरी पत्नी रोती थी, और मैं सोचता था कि ईश्वर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो ईश्वर मेरे साथ ऐसा करता है। बाकी को आराम से बच्चे हो जाते हैं, और मेरे 7 मंथ में ही मिसकैरेज हो जाते हैं। मैं बहुत दुखी था, मेरी पत्नी को देखता था कि हमेशा रोती रहती थी, और रात में सोती भी नहीं थी, रात भर रोती थी। और मैं कुछ नहीं कर सकता था। और इतना दुखी होता था कि कुछ
कर ही नहीं सकता था। मैं सोचता था कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। दूसरों के घर में आराम से बच्चे हो जाते हैं, लेकिन इतने मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इतनी सारी चीज़ें के मिसकैरेज हो जाते हैं। मैं बहुत दुखी होता था। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप को एक प्रोसेस से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट देता है, दुख देता है, वो ईश्वर की योजना है। ये मत सोचिए कि ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर हर बात में, हर चीज़ में कंट्रोल में रहता है। शायद उसमें मैं ईश्वर विश्वास कम कर दिया था शायद, या फिर चर्च जाना कम कर देते, या फिर ईश्वर में जितना इस प्रभु यीशु को विश्वास की ज़रूरत थी, प्रभु यीशु में विश्वास करने की ज़रूरत थी, मेरे अंदर नहीं थी। तो मैं अपने आप को सुधार किया। फिर बाद में मेरे दो स्वस्थ बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो वो सारी चीज़ों को आप क्यों है, ऐसा क्यों है करके दुखी नहीं होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि ईश्वर चाहते क्या है। आपको प्रोसेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि गेहूँ को दाना को टूटना होता है, फटना होता है, पानी में दबना होता है, तभी वहाँ से वो अपने फल निकालता है। तो ईश्वर अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्ट हो, दुख हो, तो उसको एक्सेप्ट करिए और अपने आप जो सुधार करना है अपने आपको सुधार करिए। सोचिए कि क्या कमी है ईश्वर जो चाहते हैं मेरे जीवन में करने के लिए। जैसे कि मैं अभी चाहता हूँ कि मुझको अपने एरिया में ट्रांसफ़र मिले, मेरे माँ के पास थोड़ा करीब पहुँचूँ, माँ की सेवा कर सकूँ। मैं माँ से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन ईश्वर की इच्छा यही है। इससे मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये नहीं कि मैं कहूँ कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर, सब घर के पास है, सारे मेरे फ्रेंड, सारे दोस्त मेरे घर के पास है, मैं दूर हूँ। ईश्वर की योजना है। शायद ईश्वर ये चाहते हैं कि मैं घर से दूर रहूँ। उसमें कुछ न कुछ योजना है, ये चीज़ को मुझे पता करना। तो हर चीज़ में दोस्तों, हर चीज़ में जैसे किसी टीनेजर के अफेयर होता है, अनसक्सेसफुल अफेयर होता है, कुछ न कुछ योजना है। दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। ये नहीं कि हम दुखी हो जा, मेरे प्यार में ये सुसाइड करने चले जा। हर चीज़ में ईश्वर की योजना है। या फिर लव में या फिर जिसे आप प्यार करते हैं वो नहीं मिले, किसी और से शादी हो गया, कुछ भी, हर चीज़ में ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। लिखे हैं कि यदि कोई, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरे पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। फिर कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अपने दुख को एक्सेप्ट करिए। दोस्तों, आप एक्सेप्ट करिए, अपने सुधार करिए। आपको इतना ऊपर उठाएंगे ईश्वर कि आप कहिएगा कि हाँ, सचमुच ईश्वर ने मेरे साथ चमत्कार है, ईश्वर का ही चमत्कार है ये जीवन में मेरा। पहला पेतरुस 5:5-6। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है।
आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुध ही लेता है। दोस्तों, मुझे इतना ही आज कहना है। तो दोस्तों, कभी दुखी मत होइए। आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, हो सकता है कि आपके परिवार से कोई गुजर गए हों। ईश्वर की इच्छा है दोस्तों, अच्छे समय भी आएंगे। गरीबी है, दुख है, या फिर रोग है, कुछ भी है, ईश्वर आपको चंगा करेंगे। आप अपने को सुधार लाइए दोस्तों, जरूर चंगाई होगी, या फिर गरीबी दूर होगी, या फिर रोजगार मिलेगा। लेकिन आपको वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। चलिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमें क्षमा कर प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर, और हमें समझ दे कि तू क्या जो चाहता है उसे समझ सके, तेरी इच्छा क्या है उसे समझ सके प्रभु। कृपा कर ईश्वर, पर दया कर। आमीन।